में देखेंगे प्रश्न बैंक 2022-23 कक्षा 12वीं भारत और लोक अर्थव्यवस्था के 1 से लेकर 5 पाठ तक सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प, सही जोड़ी, सत्य सत्य, एक वाक्य, सही विकल्प का चयन हम सब देखेंगे। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो अब तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज भारत लोक और अर्थव्यवस्था का। ठीक है, हम देखेंगे पूरा सॉल्यूशन। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम चैनल में ज़रूर जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको इसकी PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, तो भारत लोक और अर्थव्यवस्था, जिसमें सबसे प्रथम अध्याय जो है आपका क्या है, जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। हम आज उसका सही विकल्प का पूरा उत्तर देखने वाले हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश की। ठीक है, दूसरा है भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तीसरा है निम्नलिखित में से किस प्रदेश को जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 11,297 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो उच्चतम है, तो उच्चतम किसका है, बिहार का। ठीक है, जनसंख्या का जो घनत्व है। अगला है पांचवा, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, तो 1.64%। सातवां है राष्ट्रीय युवा नीति का शुभारंभ कब हुआ, फरवरी 2014 में। ठीक है, दर्दी वर्ग संबंधित है। दर्दी वर्ग किससे संबंधित है, भारत में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं आपको। शक समुदाय का जो सकेंद्र है वो क्या है, तो दिल्ली है। शक का जो सिख होगा यहाँ पे। ठीक है, सिख का। अगला है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रबल कारक है, तो क्या है, जलवायु। सबसे पहला हो जाएगा जलवायु। ठीक है, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है कितना है, 236 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 236 हो जाएगा। तीसरा, मध्य प्रदेश की जनसंख्या लगभग है, तो मध्य प्रदेश की जो संख्या लगभग है 7.25 करोड़, 7.25 करोड़। ठीक है, अगला है आपका चौथा, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 1.21 अरब है। ठीक है, पांचवा आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो पश्चिम बंगाल का जो है 1029। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। छठवां, श्रमजीवी जनसंख्या को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में, 4 वर्गों में। ठीक है, चीनी तिब्बती जो है किस परिवार के थे, तो ये जो है चलिए इसको भी देख लेते हैं। जो आपका सतवा है वो हो जाएगा, सतवा जो है वो आपका हो जाएगा द्रविड़। क्या हो जाएगा, द्रविड़ क्षेत्र, द्रविड़ भाषा का निवासी है। ठीक है, द्रविड़ हो जाएगा। एक बार अपनी किताब से थोड़ा मिला लीजिएगा, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है। ठीक है, भारतीय यूरोपियन तो किसे कहा जाता है, तो क्या कहलाए, इंडो आय। ठीक है, इंडो आय। ठीक है, अगला है नौवा, चीनी तिब्बती परिवार के हैं। किस परिवार के हैं, तो किरात परिवार, किरात। ठीक है, अगला है दामन व दीव में श्रमजीवी जनसंख्या 499% लगभग है। ठीक है, सत्य बताना है, तो पहला आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा भी सत्य, तीसरा भी सत्य, चौथा भी सत्य, पांचवा भी सत्य और छठवा भी आपका जो है सत्य हो जाएगा। सातवां जो है आपका गलत हो जाएगा, आठवां भी सही हो जाएगा और नौवां भी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नौवां भी सही, 10वां जो है वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सही जोड़ी बनाना है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, दूसरा है सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य तो हो जाएगा गोवा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश तो फिर से हो जाएगा उत्तर प्रदेश।
दूसरा कम जनसंख्या वाला प्रदेश तो महाराष्ट्र। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर की ओर हम जो है बढ़ते हैं, एक वाक्य में उत्तर आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो चलिए एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न क्या है, जनसंख्या के कायिक प्रवर्धन का सूत्र लिखिए। तो क्या हो जाएगा, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। ठीक है, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। अगला है यूएनडीपी का पूरा नाम लिखिए। तो यूएनडीपी के जो पूरा नाम है वो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम। ठीक है, अगला देख लेते हैं आपका सीमंत श्रमक का कार्य कितने दिवस का होता है। सीमंत जो कार्य होता है उसका जो कार्य दिवस होता है वो कितने दिवस का होता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया है पूरा का पूरा। चलिए अब आपका यहाँ पे कुछ प्रश्न आपका छोड़ दिया है, 5वां से पूछा है। ठीक है, यहाँ पे इस पीडीएफ में छोड़ दिया है तो हम उसको भी देखेंगे। तो चलिए अब अगला देखते हैं, अगले पार्ट का। ठीक है, क्योंकि हम इस वीडियो में जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको नहीं बताएंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न का आपको पार्ट बाई पार्ट वीडियो आता रहेगा। ठीक है, परीक्षा के लिए आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। दूसरा पार्ट है ग्रामीण वस्तुओं में मुख्य रूप से किन आर्थिक क्रियाकलाप से जुड़े लोग रहते हैं, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका प्राथमिक क्रियाकलाप। क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप। जो ग्रामीण वस्तुओं में जो मुख्य रूप से जो आर्थिक क्रियाकलाप से जो लोग रहते हैं वो मतलब हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है वो होगा सब कुल मिला के प्राथमिक क्रियाकलाप। ठीक है, पान्ना, बाड़ा, पाली, नगड़ा, ढाली आदि के नाम से जाने जाते हैं। तो ये क्या है सब, ये आपकी जनजाति बुक में आपको जो है जनजाति मिलेगी, लेकिन आपका प्रश्न बैंक जो कह रहा है वो बस्ती होना चाहिए। ठीक है, इसमें थोड़ा डाउट है। वाराणसी किस प्रकार का जो नगर है वाराणसी वो किस प्रकार का, तो धार्मिक व सांस्कृतिक। ठीक है, धार्मिक जो है वो सांस्कृतिक है। दूसरा सूरत, दमन, गोवा, पांडुचेरी इत्यादि किस नगर के श्रेणी में आते हैं, तो ये जो है आते हैं आधुनिक नगर की, इस नगर की श्रेणी में आधुनिक नगर। ठीक है, जहाँ मानव बस्तियाँ एकांकी रूप से सुदूर जंगलों में झोपड़ी अथवा छोटी पहाड़ियों के ढालों पर दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, उसे जो है कहते हैं परिक्षिप्त। क्या कहते हैं, परिक्षिप्त बस्तियाँ। ठीक है, परिक्षिप्त बस्तियाँ। 6वां 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में नगरीकरण कितने प्रतिशत था, नगरीकरण जो था वो कितने प्रतिशत था, तो वो हो जाएगा 31.1.6%। ठीक है, अगला आपका हो जाएगा 53। ठीक है, इसका जो 53 हो जाएगा राइट आंसर। और अगले का हो जाएगा जो आपका वो होगा पर्यटन नगर। ठीक है, जो नैनीताल, मसूरी, पचमढ़ी ये जो है पर्यटन नगर हैं। ठीक है, विजिटर आपका जो 9th हो जाएगा वो हो जाएगा सैन्य कर्म। ठीक है, सैन्य कर्म। अगला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला हो जाएगा सनहत, गंगा की जलोढ़ मिट्टी में सनहत बस्तियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, सनहत। अगला आपका है सॉरी इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 53 बस्तियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, 53 पहला क्या हो जाएगा 53 बस्तियाँ। ठीक है, आगरा नदी के तट पर स्थित है। जो आगरा है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो बताना है आपको। आगरा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला है आपको आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के। ठीक है, अगला है ग्रामीण बस्तियां मुख्य रूप से क्रियाकलाप से जुड़े रहते हैं। ठीक है, जो क्रियाकलाप है वो मुख्य रूप से जुड़े रहते हैं। तो किस में जुड़े रहते हैं आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप से। ठीक है, क्या हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप से। ठीक है, प्राथमिक। अगला है रानीगंज, धनबाद, नगडोई ये जो कैसे नगर कहलाए, तो खनन नगर। ठीक है, खनन नगर। अगला है 6वां राजस्थान में जल के अभाव में उपलब्ध जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग सनहत बस्तियों में को अनिवार्य बनाता है। किन वस्तुओं को, सनहत। ठीक है, अगला भारत में नगरों का अभ्युदय प्रागैतिहासिक काल में, किस काल में, प्रागैतिहासिक। ठीक है, अगला है आपका
अगला जो है हम प्रश्न देखते हैं, भोपाल नगरों की श्रेणी में आता है। जो आपका ये भोपाल है वो किस नगरों की श्रेणी में आता है? ठीक है, तो जो भोपाल है वो आपका प्रशासनिक, ठीक है, प्रशासनिक नगरों के श्रेणी में आता है, प्रशासनिक। ठीक है, अगला देख लेते हैं आपका, मरुस्थलीय प्रदेशों में गांव की अवस्थित मुख्य कारक क्या है? जल है। ठीक है, जल। अगला, पहाड़ी नगरों का विकास हिल स्टेशन नगरों के रूप में हुआ। ठीक है, हिल स्टेशन, सॉरी इसका हिल स्टेशन नहीं होगा, हिल स्टेशन आपका वो वाला प्रश्न नहीं दिया है, इस प्रश्न बैंक 10वां का होगा हिल स्टेशन। ठीक है, 9वें का, पहाड़ी नगरों का विकास हुआ। ठीक है, किस नगरों के रूप में हुआ? तो ये आपको जो है ढूंढ लेना है। सत्य की ओर जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न जो है आपका 3 है, उसमें सत्य चुनना है। तो पहला जो है वो आपका हो जाएगा सत्य, पहला जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है वो आपका हो जाएगा सत्य। ठीक है, दूसरा सत्य। तीसरा जो है आपका वो हो जाएगा तीसरे का हो जाएगा जो है आपका असत्य। ठीक है, तीसरा असत्य हो जाएगा। चौथा जो है आपका डाउट है चौथे में। ठीक है, ग्रामीण लोग कम गतिशील एवं आर्थिक सामाजिक घनिष्ठ होते हैं। तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे जो आपका 7वां दिया है वो आपका सत्य है। 8वां भी आपका जो है वो सत्य हो जाएगा। ठीक है, 9वां जो है वो आपका गलत है। 10वां आपका जो है वो सही है। ठीक है, सही जोड़ी बनाना है तो ग्रामीण बस्तियाँ जो है इसका क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्रियाकलाप। ठीक है, प्राथमिक क्रियाकलाप। दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता, तो प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, और तीसरा स्मार्ट सिटी मिशन, तो क्या हो जाएगा? शहरों का विकास। अगला है आपका जलोढ़ मिट्टी, इसका हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, नगरीय संकुल का दिल्ली राजधानी केंद्र। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी लिखा हुआ है। ठीक है, सॉरी जलोढ़ मैदान लिखा हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, नई दिल्ली, तो प्रशासनिक नगर है नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली जो है प्रशासनिक नगर है। दूसरा आपका हो जाएगा औद्योगिक नगर, जमशेदपुर औद्योगिक नगर है, उसमें उद्योग लगे हुए हैं। ठीक है, अगला आपका हो जाएगा परिवहन नगर, कंडाला जो है वो परिवहन नगर है, कंडाला। ठीक है, कंडाला है ये। जो रानीगंज है आपका, रानीगंज वो हो जाएगा खनन नगर, और पचमढ़ी जो है पर्यटन नगर। ठीक है, अगला देख लेते हैं एक वाक्य में उत्तर, प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़ी जो बस्तियां होती है वो क्या कहलाएं? तो ग्रामीण। ठीक है, ग्रामीण बस्तियां, ग्रामीण बस्तियां। अगला है नैनीताल, मसूरी, शिमला, ये जो है किस नगर के अंतर्गत आते हैं? तो ये सब जो है पर्यटन नगर। ठीक है, पर्यटन। अगला है वे पत्तन जो मुख्यतः आयात और निर्यात कार्यों में संलग्न होते हैं कहलाते हैं। तो तीसरा का जो है वो आपका हो जाएगा परिवहन नगर। क्या कहलाए? परिवहन नगर। ये तीसरा का हो जाएगा परिवहन नगर। ठीक है, चौथा आपका क्या कहता है? नगर आर्थिक वृद्धि के लिए क्या कहलाते हैं? नोड। ठीक है, ग्रामीण बस्ती घरों का सन्हत अथवा संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र है। तो क्या हो जाएगा? निर्मित क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुच्छित बस्तियाँ। ठीक है, ग्रामीण बस्ती में जो वो होती हैं उन्हें गुच्छित बस्तियाँ कहते हैं। वे बस्तियाँ जो आकर्ष आर्थिक एवं प्रशासनिक कार्यों में संलग्न रहती हैं वो कहलाती हैं। ठीक है, जो आपका 6वां होगा वो नगरीय बस्तियाँ हो जाएगा, नगरीय बस्तियाँ। ठीक है, नगरीय बस्तियाँ। अगला आपका है जहाँ से पूरे देश या राज्य में प्रशासन किया जाता है क्या कहलाता है? तो जहाँ पूरे राज्य में तो वो कहलाता है प्रशासनिक नगर। ठीक है, 7वें का आपका हो जाएगा प्रशासनिक नगर। नगर यहाँ पे आपको लिखा होगा, नगर नहीं लिखा, चलिए नगर भी लिख देते हैं, नगर। ठीक है, अगला है 2011 की जनसंख्या के अनुसार कुल कितने 10 लाखी नगर हैं? जो कुल कितने 10 लाखी नगर है? तो 53 हो जाएगा। ठीक है, छोटे नगर आवास में मल जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो वो जो है कहलाते हैं महानगर। ठीक है, क्या कहलाते हैं? महानगर। अगला हो जाएगा आपका स्मार्ट सिटी मिशन। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन। चलिए अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भूसंवर्ग नहीं है? तो भूसंवर्ग नहीं है तो क्या नहीं है? सीमांत भूमि हो जाएगा। इसका हो जाएगा वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचक क्षेत्र में वृद्धि,
तीसरे का हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में से वनीकरण का प्रकार है, तो हो जाएगा आपका भूमि पर सिल्ट का जमाव। ठीक है। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल जो है वो नहीं बोई जाती, तो गन्ना। ठीक है। अगला आपका हो जाएगा 5वां जो है वो आपका होगा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान। ठीक है। अगला आपका हो जाएगा चावल, और इसके अगले भी हो जाएगा गेहूँ। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे होगा चावल, यहाँ पे तो सही है। निम्नलिखित में कौन सी फसल शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, तो चावल। ठीक है। और इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला आपका है अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में अपनाई गई भू राजस्व प्रणाली क्या है, तो इसका भी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक जो है वो क्षेत्र कौन सा है, तो भारत ही है अपना। ठीक है। अगला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो आपका पहला हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ठीक है। सर्वेक्षण विभाग। अगला आपका क्या, ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली चारागाह भूमि को क्या कहा जाता है, साझा संपत्ति संसाधन। साझा संपत्ति संसाधन। ठीक है। अगला क्या, भारत में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं शुष्क वर्षा। शुष्क कृषि। ठीक है। शुष्क कृषि है आपका, वर्षा नहीं है। अगला, भारत में कुल बोए हुए क्षेत्र फल का जो 54% है। ठीक है। 5वां है विश्व का प्रतिशत चावल उत्पादन होता है, तो 21.9%। ये जो आपका हो जाएगा 6वें का। ठीक है। 6वें का 21.9%। 7वें का नरमा देश के उत्तर पश्चिम भाग में बोई जाने वाली को क्या कहते हैं, तो कहते हैं अमेरिकन कपास। ठीक है। अमेरिकन कपास। सर यहाँ पे आपका जो है चावल का जो है वो हो जाएगा 21.9, और जो आपका ये गेहूं वाला प्रश्न है इसका हो जाएगा 12.8। ठीक है। क्लियर कर लीजिए। चाय निर्यात में भारत का स्थान है, तो चाय निर्यात में जो भारत का स्थान है वो कितना है, तो आपको बताना है, तो दूसरा है। ठीक है। दूसरा है। और हरित क्रांति के अंतर्गत खाद्यान्न उत्पादन के लिए किस किस्म प्रौद्योगिकी HYV। सत्य आप लोग को बताना है। पहला हो जाएगा असत्य, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, 5वां सत्य। ठीक है। 6वां जो है आपका हो जाएगा सत्य, 7वां असत्य। ठीक है। 8वां जो है वो आपका हो जाएगा गलत, 9वां जो है वो हो जाएगा आपका गलत, और 10वां भी आपका जो होगा गलत। ठीक है। सही जोड़ी बनाना है, तो पहले का हो जाएगा पश्चिम, चावल जो है हो जाएगा पश्चिम बंगाल, दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है। तीसरा आपका जो है वो हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसमें ऑप्शन सी नहीं है, महाराष्ट्र तो ऑप्शन ही सी नहीं है आप लोग का। तो फिर कपास जो है कहाँ उगाई जाती है, तो आप लोग को बताना है। ठीक है। काफ़ी जो आपका यहाँ पे कॉफ़ी का हो जाएगा वो कर्नाटका, काफ़ी का हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है। और अगला जो है वो आपका हो जाएगा गन्ना। गन्ना जो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है। चावल जो है पश्चिम बंगाल, चना जो है मध्य प्रदेश, तो कपास हो जाएगा पंजाब। ठीक है। NMSA जो है किसके अंतर्गत आता है, तो आपका प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। ठीक है। दूसरा जो है आपका PRVY जैविक खेती को बढ़ावा। तीसरे का जो है वो हो जाएगा उच्च उत्पादकता किस्म। चौथे का जो है वो हो जाएगा आपका उच्च उत्पादकता के किस्म। ठीक है। चौथे का 5वें का हो जाएगा गहन कृषि जिला कार्यक्रम। आपका ये जो है सामने सामने सभी के सभी हो जाएंगे। ठीक है। तो